जब सृजन करने वाली शक्ति संहार का रूप ले ले तो तीनों लोकों की नींव हिल जाती है। रक्त बीज चंड और मुंड का वध तो केवल एक शुरुआत थी, असली तांडव तो अब शुरू होने वाला है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने नारी को कमजोर समझने की धृष्टता की है, उसे महाकाली के क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होना पड़ा है। तैयार हो जाइए एक ऐसे धर्म युद्ध के लिए जहां एक तरफ है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अहंकार और दूसरी तरफ है खप्पर वाली मुंडमाल वाली साक्षात महाकाली। क्या शुंभ निशुंभ का अहंकार मां के त्रिशूल के आगे टिक पाएगा? इसी प्रश्न का उत्तर पाताल की उन गहराइयों में छिपा है जहां दैत्यराज शुंभ और निशुंभ मां काली की हुंकार से भयभीत होकर छिपे बैठे थे। वे भूल गए थे कि हजारों वर्षों की तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उन्होंने जो वरदान मांगा था वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने मांगा था कि कोई देव, दानव या मानव उन्हें न मार सके, परंतु अपने पौरुष के अहंकार में उन्होंने स्त्री को अबला समझकर उसे अपनी मृत्यु का कारण मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वही अबला सबला बनकर उनके विनाश का कारण बनेगी। जैसे ही रक्त बीज और धूम्र लोचन के वध का समाचार पाताल पहुंचा, असुरों में हड़कंप मच गया। हर दिशा में केवल काली नाम की गूंज थी। जिसे सुनकर शुंभ और निशुंभ का अपमान और भय क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी कांपती हुई सेना को ललकारा कि यदि एक स्त्री से डरकर हम छिप गए तो हमारा पौरुष लज्जित हो जाएगा। देखते ही देखते पाताल से लेकर आकाश तक असुरों का एक विशाल समुद्र उमड़ पड़ा, जिनकी आंखों में प्रतिशोध और हाथों में विनाश के अस्त्र थे। परंतु रणभूमि में इस बार दृश्य कुछ और ही था। मां काली अकेली नहीं थी, उनके साथ थी ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, वाराही, नारसिंही और चामुंडा। मानो 10 महाविद्याओं और 64 योगिनियों के रूप में स्वयं महाकाल ने मृत्यु का नृत्य आरंभ कर दिया हो। असुरों ने अग्नि बाणों की वर्षा की, जिसे मां ने अपने अट्टहास मात्र से भस्म कर दिया। देवियों के त्रिशूल, चक्र और वज्र के प्रहार से असुर सेना तिनकों की तरह बिखरने लगी। ये देख निशुंभ क्रोध में भर कर आगे आया और मां पर प्रहार किया, परंतु जगदम्बा ने एक ही बार में उसकी गदा और अहंकार दोनों को चकनाचूर कर दिया। जब निशुंभ ने मायावी रूप धरे तो मां ने उसे भी मिटा दिया। तब वो मूर्ख चिल्लाया कि काली, तुम तो अन्य देवियों के बल पे लड़ रही हो, तुम्हारा अपना बल क्या है? ये सुनते ही मां काली की आंखों से ज्वाला फूटी और उन्होंने कहा, मूर्ख, ये समस्त संसार मेरी ही चेतना है। ये सारी देवियां मुझ में ही समाहित हैं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। इतना कहते ही समस्त देवियां मां काली के शरीर में विलीन हो गईं और रणभूमि में केवल एक ही महाशक्ति शेष रह गई, मां कौशिकी। उन्होंने निशुंभ को स्मरण कराया कि अबल शब्द यदि अ हटा दिया जाए तो केवल बल शेष रहता है, और आज वही बल तुम्हारा काल है। इसके साथ ही
एक भीषण गर्जना हुई और मां के त्रिशूल ने असुर राज के वक्ष को चीर दिया। रक्त रंजित धरती ने मां के चरण चूमे और दिशाएं शांत हो गईं। शुंभ और निशुंभ के अंत के साथ ये सिद्ध हो गया कि जब जब अधर्म सीमा लांघेगा और नारी का अपमान होगा, तब तब शांति भी रणचंडी का रूप लेगी और महाकाली बनकर पापियों का संहार करेगी। ये गाथा प्रमाण है कि जब अधर्म का अहंकार सिर उठाता है तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति को शस्त्र उठाना ही पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि नारी का अपमान ही अंततः महाविनाश का कारण बनता है। अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन को भी भक्ति से भर दिया है, तो ऐसी ही और पौराणिक गाथाओं के लिए अपने चैनल धर्म कर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करके सनातन धर्म के प्रचार में हमारा सहयोग करें। कथा सुनाने में यदि हमसे अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम तो बस माध्यम हैं। प्रेरणा तो स्वयं मां काली हैं। आप अगली कथा किस विषय पर सुनना चाहते हैं, कमेंट में जय मां काली लिखते हुए अपने सुझाव जरूर दें। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय महाकाली।